हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर हमारा सेकंड चल रहा है, दैट इज इशू ऑफ डिवेंचर्स। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर सेकंड है। आज हम न्यूमेरिकल पार्ट की ओर चलेंगे, तो आप अच्छे से देखना, बहुत सारी चीजें आज आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि जो डिवेंचर्स हम इशू करते हैं, है ना, इशू ऑफ डिवेंचर्स, वो 3 तरीके से कर सकते हैं। मतलब डिवेंचर्स जैसे शेयर्स जो होते हैं ना, उसको हम इशू कर सकते हैं, एक तो एट पार और एक कर सकते हैं ऑन प्रीमियम। बट हमारे जो डिवेंचर्स है, इनको हम डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। किस पे इशू कर सकते हैं? डिस्काउंट पर भी। सॉरी, ओके। तो देखिए, एट पार का मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, और ऑन प्रीमियम का मतलब क्या हुआ। पार इशू करने का मतलब है जो डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू है। क्या है? नॉमिनल वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू वो है, फॉर एग्जांपल के लिए 100 रुपीज पर डिबेंचर, एक डिबेंचर की। और आप उसको मार्केट में जो इशू कर रहे हैं, उसकी जो इशू प्राइस है वो भी कितनी है? 100। तो यहां बोलते हैं डिबेंचर इशू हुए हैं एट पार। डिस्काउंट का मतलब नॉमिनल वैल्यू 100 है और आप उसको लेस देन 100 इशू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप 90 रुपए में इशू कर रहे हैं, ठीक है, लेस देन 100। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, 90 में इशू कर दिया, तो यहां पर 10 रुपए का आपको लॉस होगा, और वो लॉस आपके लिए जो डिस्काउंट है वो गिना जाएगा, और उसको हम 10 रुपीज को डेबिट करेंगे लॉस को, क्योंकि एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो लॉस है तो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपए की चीज दे रहे हो, उसके बदले में 90 ही आ रहे हैं। तो यहां बोलते हैं डिवेंचर इशू किया आपने डिस्काउंट पर। प्रीमियम का मतलब होता है 100 रुपीज फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू का डिवेंचर है, और आप उसको इशू कर रहे हो मोर देन 100। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 110 रुपए में आपने डिवेंचर इशू कर दिए, जो कि है 100 रुपए का। तो 10 रुपए का आपको यहां पर सीधा सीधा क्या हो गया? प्रॉफिट। और एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो एंट्री के अंदर हो जाएगा क्रेडिट। जी, आगे चलते हैं। थोड़ा सा आपको आगे ले जाने से पहले, डिवेंचर्स इशू करने की अकाउंटिंग एंट्री करने से पहले, चैप्टर में जो हम डिवेंचर्स इशू करते हैं वो कैसे कैसे कर सकते हैं, वो चीज आप समझ लीजिए। इससे पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना समराइज हो जाएगा, और इसके अलावा कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो, डिवेंचर को जब हम इशू करते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, डिबेंचर को क्या कर रहे हो आप? इशू कर रहे हो। तो डिबेंचर को आप इशू कर सकते हैं एक तो फॉर कैश के लिए, फॉर कैश। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि कंपनी जो है वो क्या करेगी? डिबेंचर कर देगी इशू, और जो लोग डिबेंचर परचेज करेंगे ना, हाँ, वो कंपनी को पे करेंगे कैश। डिवेंचर इशू किया और बदले में क्या मिलेंगे? पैसे। ये हो गया डिवेंचर इशू फॉर कैश। एक होता है डिवेंचर इशू फॉर अदर देन कैश। हमने शेयर्स के मामले में फॉर द कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश। इसमें क्या होता है, हैंडराइटिंग में मत जाना क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में हूं, ताकि आपका टाइम बचे, कम टाइम में ज्यादा पढ़ा सकूं आपको। तो फॉर अदर देन कैश का मतलब ये हो गया कि भाई जो कंपनी है ना, वो डिवेंचर तो इशू करेगी, क्या करेगी? डिबेंचर तो इशू करेगी, किसको? वेंडर को करेगी या किसी कंपनी को करेगी। डिबेंचर बिल्कुल इशू करेगी, लेकिन उसके बदले में कंपनी पैसा नहीं लेगी। तो क्या लेगी? उसके बदले में कोई एसेट परचेज कर लेगी। कई बार होता है ना कि कंपनी के पास पैसे देने के लिए है नहीं, लेकिन मशीनरी चाहिए कोई, तो मशीनरी परचेज कर ली, और उसके बदले में पैसे ना दे करके वेंडर को क्या दे दिया हमने? डिवेंचर्स दे दिए, और उसके ऊपर फिर हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये था आपका फर्स्ट फॉर कैश, ये था फॉर अदर देन कैश। एक सी नंबर, दो चीजें और है वो भी साथ में ले लेता हूं, ताकि चैप्टर हमारा समराइज हो जाएगा कि इसको कैसे कैसे करना है। तो उसमें सी नंबर पे आता है डिवेंचर इशू विथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, या पहले कर लेते हैं डिवेंचर इशू एज अ कॉलेटरल सिक्योरिटी। चलो ये कर लेते हैं, कॉलेटरल सिक्योरिटीज।
इसको मैं वैसे पूरा अलग एक लेक्चर लूंगा, डिबेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूं इसमें क्या होती है। कंपनी जो है ना अपने डिबेंचर किसी बैंक के पास में प्लेज कर लेती है। क्या कर लेती है? प्लेज कर लेती है एज अ सेकेंडरी, और उसके बदले में कंपनी को लोन अमाउंट मिल जाता है, लोन पास हो जाता है। पूरा डिटेल में एक अलग लेक्चर से इसको करेंगे, इसको भी अलग लेक्चर में करेंगे, ये मैं आज कराऊंगा। इसके अलावा एक पार्ट और रह गया बस फाइनल, ठीक है, वो है हमारा डिबेंचर इशू विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। यस, क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर, सॉरी, इशू ऑफ डिबेंचर विथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन यानी कि रीपेमेंट की शर्तों के बेसिस पर, कंडीशन के बेसिस पर डिबेंचर को इशू करना। इसका मतलब ये होता है डिबेंचर इशू कर रहे हो, लेकिन उसका रिडम्पशन यानी कि उसका रीपेमेंट लोन का कब होगा और कैसे होगा। रीपेमेंट डिस्काउंट पे होगा, प्रीमियम पे होगा, एट पार पे होगा, वो अगर कोई टर्म्स है तो उसके बेसिस पर डिबेंचर को कैसे इशू करते हैं वो सीखेंगे हम इस पार्ट में। यानी कि आज हम करने वाले हैं ये ए वाला पार्ट, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बी करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सी पार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डी पार्ट करेंगे, और उसके बाद बचा हुआ सब कुछ करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। फिर इंटरेस्ट वाला मामला एक आएगा वो कर देंगे। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम डिबेंचर को इशू करते हैं फॉर कैश, तो इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, सिंपल सा फंडा है। कंपनी डिबेंचर इशू करेगी और उसके बदले में कंपनी को पैसे मिलेंगे। लेकिन कंपनी जो डिबेंचर इशू करेगी वो एट पार कर सकती है बिल्कुल, प्रीमियम पे भी कर सकती है बिल्कुल, और डिस्काउंट पे भी कर सकती है। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हम जनरल एंट्रीज भी कर रहे हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, डिबेंचर को इशू कर देते हैं एट पार। ठीक है, मान लेते हैं एक है एक्स वाई जेड लिमिटेड, और एक्स वाई जेड लिमिटेड ने इशू किए हैं 9% डिबेंचर। 9% क्या है? इसकी इंटरेस्ट रेट है। 9% डिबेंचर कितने कर ले अपन? 1 लाख कर लेते हैं। 1 लाख 9% डिबेंचर, डिबेंचर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। 1 लाख ये हो गए नंबर ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। ये 9% क्या है? इंटरेस्ट रेट। ये डिबेंचर को इशू करते टाइम ज्यादा काम नहीं आती है, इंटरेस्ट का पेमेंट करते टाइम, इंटरेस्ट ड्यू होते टाइम ये काम आती है, वो आगे टॉपिक आएगा। और ये हो गई भाई पर डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू ऑफ ईच डिबेंचर, एक डिबेंचर की। और 10 रुपए का डिबेंचर है और उसको 10 में इशू कर रहे हैं, यानी कि हम डिबेंचर को इशू कर रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर एट पार। ये एट पार इशू कर रहे हैं। ओके, तो ना डिस्काउंट है, ना प्रीमियम है, ना प्रॉफिट है, ना लॉस होगा। सिंपल सा ये 10 रुपए जो है इंस्टॉलमेंट में मंगा लेते हैं, एप्लीकेशन पे मंगा लेते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए 3 रुपए, अलॉटमेंट में मंगा लेते हैं 4 रुपए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगा लेते हैं हम 3 रुपीज, और इसकी टोटल हो जाएगी 10। डिस्काउंट होता तो अलॉटमेंट में से लेस कर देते, और प्रीमियम होता तो यहाँ अलॉटमेंट में प्लस कर देते, लेकिन ये टोटल हमेशा 10 ही आएगी, ये ध्यान रखना। ये मैंने शेयर्स के केस में भी आपको बताया था। आइए हम बना देते हैं जर्नल का फॉर्मेट और डिबेंचर की करते हैं एंट्रीज। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इशू ऑफ डिबेंचर का, तो ये हो जाएगा हमारा डेबिट और क्रेडिट का कॉलम, ये है एलएफ। यहां आ जाएगा हमारा प्यारा सा डेट, और ऊपर लिख देंगे हम जर्नल। ये क्या है? जर्नल। क्या आ जाएगा? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। सबसे फर्स्ट एंट्री जैसे शेयर्स में करते थे, आपको याद है, एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, और फर्स्ट कॉल्स की भी 2 एंट्री होती है। एप्लीकेशन की जो एंट्री होती है उसमें बैंक वाली एंट्री पहले होती थी, फिर उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। शेयर्स की बात कर रहा हूं क्योंकि हम इशू ऑफ शेयर्स नाम से एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो उससे मैं कंपेयर करूंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो एप्लीकेशन की जो 2 एंट्री होती थी उसमें बैंक वाली एंट्री पहले होती थी और ड्यू वाली एंट्री बाद में होती थी, लेकिन अलॉटमेंट की जो एंट्री है उसमें ड्यू की पहले, बैंक की बाद में। कॉल्स में भी ड्यू पहले, बैंक वाली एंट्री बाद में। तो एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री जो है वो बैंक वाली एंट्री होगी, तो हम क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट, याद है, शेयर्स के बारे में सोचो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन लिखते थे ना,
यहां पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नहीं आएगा या प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन नहीं आएगा, यहां आएगा 9% डिबेंचर एप्लीकेशन बस। इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर की जगह डिबेंचर का नाम आएगा और एप्लीकेशन तो आएगा ही आएगा। अच्छा कितना है ये, तो ये देखिए यहां पर टोटल है हमारे 1 लाख डिवेंचर है और एक डिवेंचर 3 रुपए का है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आगे 3 लाख रुपीज आ जाएंगे, 3 लाख। यहां हम लिख देंगे एप्लीकेशन मनी क्या हो गई, रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके जी। नेक्स्ट, अब ये जो एप्लीकेशन का पैसा है इसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया था कि भैया ये जो है ये लोन है, डिवेंचर जो होता है वो लोन होता है, इसको नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर, ना कि शेयर होल्डर फंड के अंदर। तो उस वजह से कैपिटल तो क्रेडिट नहीं होगा, ये जो एप्लीकेशन है ये तो डेबिट हो जाएगा और उसको हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहां हो जाएगा ये 9%, जो डिबेंचर एप्लीकेशन है 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट जो है ये हो जाएगा डेबिट, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल ना करके हम करेंगे 9% डिबेंचर। ये क्या किया हमने, इस 3 लाख रुपीज को नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वहां पर डिबेंचर के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। यहां हम लिख देंगे एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ओके, तो ये हो गई दो एंट्री किसकी, एप्लीकेशन की। अब ऐसे कैसे हम एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की, बिल्कुल करेंगे सर, बट अलॉटमेंट की एंट्री में क्या होगा, ये वाली जो ड्यू वाली एंट्री है ये पहले होगी, बैंक वाली बाद में होगी। तो आइए देखते हैं एंट्री नंबर 3, अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करते हैं। तो अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करेंगे तो ये पहले होगी, तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन की जगह हो जाएगा 9% डिबेंचर अलॉटमेंट। क्या हो जाएगा, 9% डिबेंचर अलॉटमेंट। इस ड्यू पहले कर रहे हैं तो उसको एक तरह से एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए ये डेबिट हो गया है। और 2 कर देंगे 9% डिबेंचर। क्या कर देंगे, 9% डिबेंचर। लेकिन अमाउंट क्या, एंट्री देखो सेम है, बस एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट आया है। अमाउंट कितना आएगा, तो यहां तो आया था 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, यहां आ जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4। क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट पे जो हम पर शेयर रुपए, पर डिबेंचर रुपए मंगा रहे हैं वो है 4 रुपीज पर डिबेंचर। तो यहां आ जाएगा आपका 4 लाख। कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपए। और नरेशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहां लिख देंगे भैया ये जो हमारा अलॉटमेंट है वो क्या हो गया है, वो हो गया है ड्यू। ओके, फिर होगी इस अलॉटमेंट की बैंक की एंट्री, यानी कि जो फर्स्ट करते थे एप्लीकेशन पे वो यहां होगी, पैसा आएगा और सभी लोगों ने मान लेते हैं पैसा दिया है तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और ये 9% डिबेंचर अलॉटमेंट जो ऊपर डेबिट हो रखा है इसको हम कर देंगे क्रेडिट, ताकि हमारा जो डिबेंचर नाम का अलॉटमेंट अकाउंट ओपन हो रखा है वो हो जाए क्लोज। यहाँ एसेट जनरेट कर दी थी क्योंकि पैसे लेने थे, अब पैसे आ गए हैं तो ये एसेट हो गई खत्म। एसेट जनरेट होती है, इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं एज पर मॉडर्न रूल। ओके जी, तो यहां आ जाएगा 4 लाख। यहां लिख देंगे भैया अलॉटमेंट मनी क्या हो गई है, रिसीव्ड। तो जैसे अलॉटमेंट की एंट्री करिए पहले ड्यू और बाद में रिसीव, ऐसे कैसे सेम, बिल्कुल भी फर्क नहीं होगा, ऐसे कैसे सेम टू सेम हम कर लेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री जो की है 3 रुपीज पर शेयर। ये देखिए ये रहा 3 रुपीज पर शेयर। ओके, तो आइए पहले ड्यू कर लेते हैं, एंट्री नंबर हो जाएगी हमारी 5th। तो यहां हो जाएगा आपका 9% डिबेंचर, ये जो 9% डिबेंचर अलॉटमेंट है इसकी जगह आ जाएगा 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये डेबिट हो जाएगा और 2 आ जाएगा 9% डिबेंचर। कितना अमाउंट होगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, अभी मैंने दिखाया था आपको 3 लाख रुपए। और यहां लिख देंगे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या हो गई हमारी, ड्यू। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई है ड्यू। ठीक है जी।
ये हो गई ड्यू की एंट्री। अब क्या करेंगे, हम कर देंगे रिसीव। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब रिसीव होगी तो बैंक वाली एंट्री हो जाएगी, तो पैसा आएगा, तो बैंक नाम की एसेट जो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, तो डेबिट करेंगे और 2 हो जाएगा 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस अकाउंट को कर देंगे क्लोज। तो क्या हो जाएगा 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3 लाख। नरेशन में हम लिख देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। क्या लिख देंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। और फॉर कैश के अंदर भी पता है कौन सा हुआ है, एक तो फॉर कैश हुआ है ये वाला ए पार्ट, और उसमें भी अभी तक एट पार किया है। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्काउंट, फिर प्रीमियम करेंगे, फिर उसके बाद अदर देन कैश, फिर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, फिर इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन करके काफी हद तक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक बचेगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला, वो करेंगे। फिर बचेगा हमारा अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, दोनों ही इसी चैप्टर के अंदर मैं कवर कर दूंगा। बस आपको एक काम करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, एंड इसके अलावा शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं आपके लिए रेगुलर लेक्चर्स लाता रहूंगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।